तो आपको रमजान ऑफर बता रहा हूं, तो हदीसों में बयान हुई। और एक और सुन लो ऑफर जो इंशाल्लाह आखिरी अशरे में जारी है, और कुरान की ऑफर है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, रमज़ान के आखिरी अशरा चल रहा है और इस आखिरी अशरा में ये वाला बयान आप ज़रूर सुने। इतने सारे कारोबारी और मेरी कम्युनिटी के लोग बैठे हैं, हम तो स्कीम ढूंढ रहे होते हैं यार, कोई ऑफर बताओ भाई, कोई जबरदस्त किस्म की ऑफर बताओ, कहां पर क्या डिस्काउंट है, किधर जनाब थोड़े पैसों में ज्यादा चीज मिले। इतना दिमाग चलता है लोगों का। गर्मियों के अंदर जैकेट खरीद के ले आते हैं यार, अभी तो गर्मियां हैं भाई, आप 50% डिस्काउंट में मिल रहा, तो मैंने कहा ले लो यार, सर्दी में काम आया। गर्मी में रजाई लेकर आ गए, अरे भाई सर्दी में चाहिएगी ना, डिस्काउंट पे मिल रही थी। इधर सब दिमाग चलेगा, डिस्काउंट मिल रहा है ले लो। भाई मैं तो आपको रमजान ऑफर बता रहा हूं, तो हदीसों में बयान हुई। और एक और सुन लो ऑफर जो इंशाल्लाह आखिरी अशरे में जारी है, और कुरान की ऑफर है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। कभी कैलकुलेट किया 1000 महीने बनते कितने हैं? 83 साल 4 महीने। मैं और आप नहीं जिएंगे, आज के बाद हम में शायद कोई भी नहीं होगा 83 साल 4 महीने के बाद, है पता ही नहीं है कितना जिंदा रहना है। लेकिन एक रात अल्लाह अकबर इबादत कर लो, 83 साल 4 महीने, और ये भी नहीं कहा 1000 महीनों के बराबर है। हाय हाय, मेरे रब की शान देखो, फरमाया खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीनों से भी बेहतर है। कितनी बेहतर अल्लाह जाने, उसके बताए से उसके हबीब जाने। तो मुझ जैसे गुनाहगार को तो टारगेट कर लेना चाहिए। अच्छा, मेहरबानियों पे मेहरबानी देखें हम पर। ये नहीं कहा कि पूरे साल में कोई एक रात है, नहीं, ये भी नहीं कहा रमजान में कोई एक रात है। कितना नैरो सर्च, कितना आसान कर दिया। नबी पाक ने हम पर एक बड़ी मेहरबानी की थी। एक बार प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने 1 महीने का एहतिकाफ फरमाया। चलें आज ये भी सुन लो। लोग कहते हैं ना दावत इस्लामी वाले 1 महीने वाला एहतिकाफ कहाँ से लेकर आ गए। हाँ, इसकी असल सुनो। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने एक बार, एक रिवायत में आता, तुर्की खेमे में पहले अशरे का एहतिकाफ किया, दूसरे अशरे का एहतिकाफ किया, फिर खेमे से बाहर तशरीफ लाया। फरमाया मैंने लैलतुल क़द्र को तलाश करने के लिए 2 अशरों का एहतिकाफ किया। हदीस का खुलासा है, अब मुझे बताया गया कि लैलतुल क़द्र रमज़ान के आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में है। यानी कितना आसान कर दिया। फिर आका फरमाते अब तुम में से किसी को एहतिकाफ करना है तो मेरे साथ कर लें। यानी हमारे लिए टारगेट कितना आसान हो गया। द लास्ट 5 ऑड नाइट्स, लास्ट 5 ताक रातों में से एक रात लैलतुल क़द्र है। हम जैसा आदमी तो कहते ना यार वो भी बता ही देते कौन सी वाली है, तो एक ही कर लेते, बाकी 4 से उसमें, यानी उसमें भी जान छुड़ानी है। ओ भाई 5 ही बातें कर लो, 5 ताक रातों को टारगेट कर लो, एक उसमें लैलतुल क़द्र है। अच्छा, फिर दूसरी खूबसूरत बात, एक सवाल ज़हन में पैदा होता है, जनाब ये लैलतुल क़द्र 1000 महीनों के से बेहतर क्यों, ये लफ्ज़ अल्फी शहर क्यों आया? इस पर उलमा ने बड़ी डिबेट की है, मुफस्सिरीन ने बहुत सारे शान नुज़ूल बयान किए। एक बड़ा प्यारा शान नुज़ूल है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के एक बुजुर्ग का वाक़या सुनाया सहाबा किराम को। आपने फरमाया कि एक ज़माने में हज़रत शमऊन नाम के एक बुजुर्ग थे, वो इतनी इबादत करते थे कि 1000 महीने तक रोज़े रखे, और उन्हीं 1000 महीनों की रातों में अल्लाह की बारगाह में क़याम किया, और ड्यूरिंग दोज डेज रोजे की हालत में जिहाद भी करते थे, और उनको शहीद भी बड़ी बेदर्दी से किया गया। बड़ा तवील वाकया, मैं शॉर्ट कर रहा हूं। अच्छा, अब मैं ये वाकया आपको सुना रहा हूं। हमारे माइंडसेट में क्या आता है यार, कमाल है यार, 1000 महीने रोजे रखे और उसमें इबादत भी की, जिहाद भी किया, शहादत भी हो गई। हमारा माइंडसेट तो ये बना ना, साहबा का दिमाग, साहबा का माइंडसेट कितना प्यारा था। साहबास करते हैं या रसूल अल्लाह, ये पिछली कौमों वाले तो हमसे आगे बढ़ गए, इनकी उम्रें तो ज्यादा थी, इन्होंने 1000 महीने रोजे रख लिए, 1000 महीने अल्लाह की इबादत की, जिहाद भी किया, शहादत भी मिल गई। हुजूर हमारी तो उम्रें ही थोड़ी हैं, हम तो पीछे रह जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जरा रोकता हूं इस वाक्य को यहां पर, अब जरा आपस में बात कर लेते हैं। हमारा माइंडसेट क्या है? किसी की गाड़ी देख के परेशान, किसी का मोबाइल देख के परेशान, किसी का घर देख के ओ बाप रे बाप, हुसैनाबाद से डिफेंस पे चला कैसे गया, वो चला गया, हमारा दिल भी उधर चला गया। हम टेंशन, हमको नींद ही नहीं आ रही यार, हमारे साथ रहता था, इसने बड़ा घर कैसे ले लिया, इसने नई वाली गाड़ी निकाल ली, इसने नया मोबाइल खरीद लिया, अच्छा नई घड़ी ले ली, अभी तो उम्रा करके आया था, फिर हज पे चला गया, अच्छा अमेरिका का वीजा इसका लग गया, अरे बाप रे बाप, उसका उधर का वीजा लग गया, हमारी नींद के बाहर का वीजा लग गया, हमारी नींद उड़ गई। पता नहीं क्यों टेंशन है यार, लोग तरक्की करते हैं, हमें टेंशन शुरू हो जाती है। अच्छा, फिर इसी कंपटीशन में कि मैं भी इससे अच्छी गाड़ी लूंगा, मैं भी इससे अच्छा मोबाइल लूंगा, मैं भी वही वाली घड़ी पहनूंगा, मैं जनाब इससे अच्छी बच्चे की शादी करके दिखाऊंगा, इसी चक्कर में हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है।
अरे जो है अल्लाह ने दिया उस पर इंजॉय करो। अल्लाह ने तुम्हें करोड़ों से अच्छा बनाया है। तुमसे जो नीचे उन्हें देखो ना, ऊपर वालों को क्यों देख रहे हो? उसकी कोई हद नहीं है। आप जितने भी ऊपर चले जाओ, हैं, आप 500 गज के बंगले में जाओगे, लोगों के 2-2 हजार गज के बंगले, उधर जाओगे लोगों के आयरलैंड हैं, लोगों के अपने अपने जहाज हैं, किधर तक लड़ोगे भाई? किधर तक रेस लगाओगे? उसको छोड़ दे, जो अल्लाह ने दिया यही मेरे लिए बेहतर है, एंजॉय करें इस पर। मुझे एक बात समझ नहीं आती, किसी की मर्सिडीज देखकर, किसी की फॉर्च्यूनर देखकर, V8 देखकर टेंशन होती है, किसी तहज्जुद गुजार को देखकर टेंशन क्यों नहीं होती? यार ये रोज तहज्जुद पढ़ता है, मैं नहीं पढ़ रहा यार, ये तो जन्नत में चला जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगा। अब माशाल्लाह हमारे अल्लामा साहब हैं, यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनसे उम्र में बड़े हैं। सच बताओ, इन्हें देखकर हमें क्या होना चाहिए था? यार ये हम इनसे उम्र में बड़े हैं, मगर ये इल्म में हमसे आगे बढ़ गए, हम क्यों नहीं बढ़े? ये आलिम बन गए, मैं क्यों नहीं बन सका? मैं भी तो बन सकता था। है, इतना छोटा सा बच्चा कुरान याद कर लेता है, उसको देखकर क्यों ख्याल नहीं आता यार इसको पूरा कुरान याद है, मुझे तो कुरान पढ़ना ही नहीं आता? ये वाला कंपटीशन क्यों नहीं हमारे अंदर? और सहाबा में ये कंपटीशन था, बुजुर्गों में ये कंपटीशन था कि नेकियों में। भूल गए आप वो वाकया गज़वा तबूक के मौके पर हजरत उमर फारूक घर का आधा सामान लेकर गए, और क्यों गए थे? कि आज अबू बकर से आगे बढ़ूंगा। सामान लेकर शॉपिंग करने नहीं गए, अल्लाह की राह में देने के लिए गए। सिद्दीक अकबर घर का सारा सामान लेकर आ गए। ये मुकाबला था ना। तो अब यहां क्या हुआ? साहबा ने कहा हुजूर ये तो पिछली कौम वाले आगे बढ़ गए, 1000 महीने रोजे, 1000 महीने इबादत। आए आए सुनो, अब जब ये नबी पाक ने सुना ना, तो प्यारे आका के दिल पर भी गम तारी हो गया। और ये गम किस लिए तारी हुआ था? अपने लिए नहीं, हमारे लिए, कि मेरी उम्मत तो छोटी उम्र वाली है, ये तो पीछे रह जाएगी पिछली कौमों से। कल्बे मुस्तफ़ा पर गम तारी हो, ये रब को कब गवारा है। ए आशिकान रसूल, ये लैलतुल कदर जो मिली है ना, ये नबी पाक में दिल जोई, नबी पाक के दिल में खुशी दाखिल करने के लिए दी गई। जिब्रील अमीन हाजिर हुए, कहते हुजूर गमज़दा ना हो, अल्लाह ने आपकी उम्मत को। अच्छा एक और खूबसूरत बात, जिंदगी में एक रात नहीं दी है कि जिंदगी में एक रात दे दी, नहीं या रसूल अल्लाह, आपके रब ने आपकी उम्मत को हर साल एक रात ऐसी अता फरमा दी है जो उस रात में, साल में एक बार उस रात में इबादत कर ले, उस एक रात की इबादत पर उसे हजरत शमऊन की 1000 महीनों से की हुई इबादत से ज्यादा सवाब अता कर दिया जाएगा। बताओ यार, इससे अच्छी कोई स्कीम हो सकती है? वो 1000 महीने रोजे रखें, वो 1000 महीने रातें जागें, वो 1000 महीने जिहाद करें, वो शहीद हो जाएं, और मैं उस नबी का उम्मती के मुझ पर इतना बड़ा एहसान, ऐसी शानदार ऑफर मुझे दे दी कि एक रात है, उस एक रात में इबादत कर लो, तुम्हें हजरत शमून की 1000 महीनों से इबादत से ज्यादा सवाब मिल जाएगा। मगर क्या हमने वो फिक्र की हुई है? आज फिर 23वीं शब है। मैंने कई बार बयानात में भी, मदनी चैनल पर भी कोशिश की, हमने अपने क्लिप्स भी वायरल किए कि प्लीज इन 5 रातों को टारगेट करना, कुछ और मत करना खुदा के वास्ते। ये भी हो सकता है कि ये लैलतुल कदर हमारी ज़िंदगी की आखिरी लैलतुल कदर हो। देखो ना, पिछले रमज़ान में कई लोग थे और आज नहीं है हमारे साथ। आज हमारे बहुत अच्छे एक भाई हैं, हमारे वालिद साहब का जो ऑफिस था वो काम भी करते थे। आज सुबह मुझे फजर के बाद उनकी इतला मिली, 45 ईयर्स एज थी, महमूद अख्तारी उनका नाम था, उनका विसाल हो गया। दुआ भी करे अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। मगर ये बताओ यार, ज़िंदगी ये है, 40 साल 45 साल, बल्कि ये भी ज़्यादा है, 20-20 साल के नौजवान भी जा रहे हैं। बंदा ये ना समझे कि कोई मैं पर्टिकुलर एज के बाद जाऊंगा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं। प्लीज इस रमज़ान को अपनी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान समझकर गुजारे। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमें सेहत वाली, आफियत वाली, नेकियों वाली तवील ज़िंदगी अता फरमा। मगर जा तो सकते हैं ना, तो बी कॉन्शियस। अब ये 4 रह गई, 21वीं तो चली गई, ठीक है। तो इन 4 रातों में मैं 5-6 काम आपको बता देता हूँ, कुछ टिप्स दे देता हूँ कि आप, सबसे बेहतरीन तरीका तो लैलतुल कदर पाने का यह है कि बंदा एहतिकाफ कर ले। एहतिकाफ करने वालों आपको मुबारक हो, जिन्होंने माशाल्लाह इस मस्जिद में भी माशाल्लाह कितने मोतकिफीन हैं इमाम साहब? क्या बात है, 100 से ज़्यादा मोतकिफीन हैं, वेरी गुड। लेकिन अब मैं ज़रा 2 मिनट उनसे बात कर लूँ। जिन्होंने भी एहतिकाफ किया है ना, आप बहुत लकी हैं, क्योंकि आप एहतिकाफ की हालत में मस्जिद में हैं। जो भी रात लैलतुल कदर हुई आपको तो मिलनी मिलनी है, लेकिन उसका हक अदा किया कि नहीं? हदीस पाक में मेरे आका फरमाते, मन इअतकफ़ ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिही। आका फरमाते, जिसने ईमान की हालत में सवाब हासिल करने के लिए एहतिकाफ किया, अल्लाह करीम उसके पिछले सारे गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। एक हदीस पाक में आता है, एहतिकाफ करने वालों को 2 हज और 2 उम्रों का सवाब मिलता है। तो एहतिकाफ करने वालों आपको बहुत मुबारक हो। मगर प्रॉब्लम क्या है? एहतिकाफ को पिकनिक मत बनाना।
मुझे कोई बता रहा था 2 दिन पहले कि भाई अब तो एहतिकाफ में रात को बाहर वो फूड पांडा और डिलीवरी बॉय की स्कूटरें आ रही होती हैं। मैं क्यों भाई? बोले मोतकिफिन रात को खाने मंगवा रहे होते हैं। तो यार एहतिकाफ करने आए, खाने पीने तो नहीं आए। मस्जिद का तकद्दुस रखें, सादा खाएं, कम खाएं, ताकि आपका वजू बरकरार रहे, आप ज़्यादा इबादत कर सकें। और मैं तो पहले भी मशवरा देता हूँ, अब तो खैर आप बैठ गए एहतिकाफ में, कि एहतिकाफ दोस्तों के साथ नहीं करना चाहिए, वरना बंदा पूरी टोली लेकर एहतिकाफ में आता है और यही दोस्त जिस तरह रोज चाय के होटल पे बाहर बैठते थे ना, वो मस्जिद में भी उसी तरह बैठ के बातें करते हैं। नहीं। सो दोस्तों, आपने बयान को सुना, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, रमज़ान के आखिरी अशरा के 5 रातों को 5 ताक रातों को टारगेट किया करें, क्योंकि इन्हीं 5 ताक रातों में शब कदर छुपा है। रब तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शब कदर नसीब फरमाएं और शब कदर में ढेर सारे इबादत बंदगी करने की भी तौफीक अता करे। सो दोस्तों, जब शब कदर नसीब हो जाए तो ये वाला दुआ भी आप खूब कसरत से पढ़ा करें। अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।